आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्रेप में। तो फाइनली आप सभी के डिमांड पे इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड के एडमिशन बेस्ड प्रोसेस को बहुत ही डिटेल में जानेंगे। कैसे मेरिट बनती है, कैसे रिजल्ट कैलकुलेट होता है, जिनका ग्रेड पॉइंट में रिजल्ट आया है यानी जिनका सेमेस्टर मोड है उनका कैसे कैलकुलेट होगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी आपको। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर आप यूपी डीएलएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो इसकी न्यूनतम योग्यता जो है क्वालिफिकेशन वो ग्रेजुएशन पास्ड यानी आपका स्नातक पूर्ण होना चाहिए। और अगर आपका रिजल्ट आ गया है इंटरनेट पे पास्ड शो हो रहा है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या अदर स्टेट से हैं तो मिनिमम आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% आपका ग्रेजुएशन में कम से कम होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मेरिट बनती कैसे है। बेसिकली तीन जो है आपके स्टेजेस के मेरिट कैलकुलेट की जाती है, उसी को जोड़ी जाती है। सबसे पहला है आपके हाई स्कूल का जो परसेंटेज है, 12th का परसेंटेज है और ग्रेजुएशन का जो ऑल ईयर सभी साल का मिलाकर जो ओवरऑल परसेंटेज है उनको कैलकुलेट किया जाता है। सिर्फ इन्हीं तीन स्टेजेस के आपके रिजल्ट और इनके परसेंटेज कैलकुलेट होते हैं। अगर आपने पीजी कर रखा है तो उसका मार्क्स कैलकुलेट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि पीजी में ज्यादा है तो आप उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। सिर्फ इन्हीं तीनों को आपको ऐड करके आपकी क्या बनती है, ओवरऑल फाइनल मेरिट बनती है। और अगर आपका यहां पर आपने सीबीएसई बोर्ड से किया है तो सीजीपीए को भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको अपने सारे परसेंटेज जोड़ने पड़ते हैं। और जैसा कि एक एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन पर दिखा सकता हूं, ये उदाहरण है। मान लेते हैं कि स्टूडेंट का हाई स्कूल में आता है 85%, 12th में 80%, ग्रेजुएशन में 65%। अब पीजी में चाहे कुछ भी आया हो उससे मतलब नहीं है, शुरुआत के इन तीनों को जोड़ा जाएगा। ओवरऑल आ गया 230%, तो ये 230 जो हो जाएगी ये आपकी एक तरीके से मेरिट हो जाएगी। और अब जब कट ऑफ आएगी, अगर 225 से ऊपर कहीं किसी में एडमिशन मिलेगा तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये सिंपल सी बात है। प्रॉब्लम कहां आती है, जहां पर जो स्टूडेंट इस बार सेमेस्टर मोड में कर रहे हैं, जहां पर सीजीपीए चल रहा है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है वो थोड़ा सा समझ लीजिए आप सभी लोग कि सीजीपीए को प्रतिशत में कैसे बदलें। तो जो मैक्सिमम 95% यूनिवर्सिटी का, कॉलेजेस का जो प्रोसेस है वो सेम होता है कि आप अपने सीजीपीए या जो एसजीपीए का ग्रेड पॉइंट है उसमें आप 9.5 का मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे तो वो परसेंटेज में आ जाएगा। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में दूसरा है, जैसे बीएचयू जैसे संस्थानों में, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अलग है। वहां के स्टूडेंट जानते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसमें 9.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका ओवरऑल होना चाहिए। यहां पर एक बात समझाना चाहूंगा मैं आप सभी को। जब हम एसजीपीए कहते हैं तो ये सेमेस्टर वाइज ग्रेड पॉइंट की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं इस स्टूडेंट का एक एग्जांपल समझ लीजिए, इसका फर्स्ट सेमेस्टर में 8.75 आया, सेकंड में 7.25, थर्ड में इसी तरीके से। इसको हम एसजीपीए कहते हैं, एसजीपीए, जिसका फुल फॉर्म होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। लेकिन जब हम इन 6 सेमेस्टर के सारे ग्रेड पॉइंट को जोड़ देंगे और हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50.4, इसमें 6 का भाग दे देंगे तो जो एवरेज आएगा ये आपका सीजीपीए होता है। ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट पे इसी तरीके से शो होता है। अगर आपके रिजल्ट पे ऑटोमेटिकली सीजीपीए लिखा हुआ पॉइंट है तो आप सिंपली उसी को पिक करेंगे, क्योंकि वो आपका कुमुलेटिव ग्रेड पॉइंट है, यानी सभी सेमेस्टर को जोड़कर जो एवरेज पॉइंट बना है वो है वो डेटा। जैसे अगर आ गया, हमने इसको जोड़ भी दिया, आपके अगर मार्कशीट पे ऐसे नहीं दिया होगा तो आपको जोड़ना पड़ेगा। यही प्रोसेस होता है, यही प्रोसीजर होता है जो कि आपको फॉलो करना होगा। अगर ओवरऑल आपका सीजीपीए बन गया 8.4 या 40, तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसमें 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपका जो रिजल्ट है या आपका ओवरऑल जो ग्रेड है वो परसेंटेज में आ जाएगा, आ गया 79.8%। अब प्रॉब्लम कहां आती है, जहां पर आपको मैक्सिमम मार्क्स फिल करना है कि सर पूर्णांक और प्राप्तांक कैसे फिल होगा। तो ये कहां फिल करना है एक बार मैं आपको बता दूं। उससे पहले बता दें कि डीएलएड के सेमेस्टर क्लासेस हमारे ऐप पे, चैनल पे प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो क्लासेस को देखकर, डेमो क्लासेस देखकर उनसे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको बहुत सारी क्लासेस, कंटेंट, पीडीएफ नोट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो आपको बुक तक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये आप हमारे ऑनलाइन प्रेप ऐप पर जाकर आप इसको देख पाएंगे।
जब आप फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो यहां पर आपको टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स का 2 ऑप्शन आएगा। तो जब अगर आपका रिजल्ट ग्रेड पॉइंट में है तो आपको उसमें मैक्सिमम में 1000 फिल करना होगा, और ऑब्टेन्ड में आप क्या करेंगे, अपने परसेंटेज में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये 79.8% था तो आ गया 798, यानी 798 जो है ये ऑब्टेन्ड मार्क्स आ गया। ये मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स में आप 1000 फिल करते हैं। ये बेसिक सा कंसेप्ट है। और आपको बता दें, अगर आपको कोई डाउट हो, मैंने पहले भी बताया कि आपको परसेंटेज सर्टिफिकेट अगर आप चाहें तो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं, वो और ऑथेंटिक होता है कहीं पर आपको दिखाने के लिए। साथ ही जब आप फॉर्म फिल करेंगे, अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई है, अभी आपका रिजल्ट पेंडिंग है, तो आप यहां पर NA लिख सकते हैं अपनी मार्कशीट में। अगर आपकी मार्कशीट आ गई है तो आपको सिंपली मार्कशीट नंबर फिल करना होगा। बाकी सारी चीजें हम लोग सेपरेट वीडियो में मैं बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर आप उसको देख पाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।